नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला एग्ज़ाम है आगे 2025 में जो अब होने वाला है, चाहे इसमें आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जैसे कि आपका UGC नेट है, यूपी टेट है, राजस्थान वाला है, एस्टेट है, या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, DT+ भी है, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है हमारा न असत्य इति विशेषणम भवति। अब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में विशेषण भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इससे संबंधित और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है इसमें हो जाता है। तो पहले तो ये कि ये विशेषण किन का है, अग्नि, अश्विनो, वरुण या सोमस्य। तो इसमें तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला। तो जो अश्विन देवता है उनके लिए ये प्रयोग में आता है। अब अश्विन कौन से स्थानीय देवता है, क्योंकि आचार्य जो यास्क हैं उन्होंने देवताओं को 3 भागों में बांटा था, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, दो स्थानीय, ऐसे 3 भागों में बांटा था। और प्रत्येक में क्या है, 11-11 देवता थे। तो प्रत्येक में 11-11 थे और 33 कोटि जो देवता वो यहाँ पर इसमें हो जाते हैं। फिर इस प्रकार से अब ये भी बन जाता है यहाँ पर। तो जैसे ये अश्विन है, कौन से स्थानीय देवता है, तो इनको माना गया 2 स्थानीय देवता। हमने पढ़ा था विष्णु, सूर्य, ये भी सारे 2 स्थानीय देवता हैं। इंद्र ये कौन से थे, वर्षा करने वाले हैं मतलब, तो ये अंतरिक्ष के थे। और अग्नि ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो इसके साथ ही आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है यस्मिन् अंतरे अग्निम जजान अनेन मंत्र भागेन परामृश्यते विष्णु सुविता बृहस्पति या इंद्र है। तो ये मंत्र जो उसके अंदर से लाइन है, किन के लिए आई थी, यस्मिन् अंतरे अंतर अग्निम जजान। तो ये जो है ये थी इंद्र देवता की जो मंत्र है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का जो 12वां सूक्त है, तो ये उसमें से ली गई है। और सबसे अधिक सूक्तों में इन्हीं की स्तुति हुई है, इंद्र की 250 सूक्तों में जो इनकी स्तुति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कठोपनिषद से। कठोपनिषद नचिकेतसा पार्थितम। कठोपनिषद में आता है यम नचिकेता संवाद, जिसमें 3 जो वर है ये मांगते हैं यम से। अब इसमें पार्थितम, हिरण्य आदिकम, वर्त्रयम, स्त्री रत्नम या पुत्र परिजन आदिकम। तो क्या मांगे गए थे यहाँ पर, नचिकेता जो है इन्होंने यम से क्या मांगा था, तो इन्होंने जो है 3 वर मांगे थे, तो जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद में है। कई बार ये भी आ जाता है कि किस उपनिषद में से है, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। तो क से कृष्ण, कैसे कठोपनिषद, आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो ये कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद जो उसमें से है कट शाखा। नेक्स्ट है ऋग्वेद से नाम अनंतरम 10 मंडली गान वेद हैं। क्या है ऋग्वेद से नाम अनंतरम, तो ऋग्वेद का अन्य नाम क्या है, किस नाम से अन्य जाना जाता है इसे। तो इसकी अगर हम बात करें, ऋग्वेद को 10 भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में आया है यहाँ पर। और कितने हैं, 10 मंडल है ऋग्वेद में और 85 अनुवाक है और 128 सूक्त है इसमें, 10,552 मंत्र है इसमें। ऋषि कौन थे इसके, ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, इसके ऋषि थे मधुछंद और दूसरे वाले के थे गृत्समत। नेक्स्ट है ऋग्वेद से प्राचीनतम भाष्यकार। ऋग्वेद जो इसके प्राचीनतम जो भाष्यकार हैं, तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या कौन है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार, तो यही थे जो कि ऑप्शन सी में है, स्कंद स्वामी। तो आचार्य सायण की अगर हम बात करें, तो आचार्य सायण के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का लौकिक उपाय है। सायण, स्कंद स्वामी, गुण विष्णु ये प्राचीन जो वेद भाष्यकार माने गए हैं। और ये अरविंद
अरविंद जो है इनको माना गया है अर्वाचीन वेद भाष्यकार। तो ऋग्वेद के पूछा गया था यहाँ पर प्राचीनतम भाष्यकार, तो इनका नाम स्कंद स्वामी है। इसके बाद है जन श्रुति उपाख्यानम वर्तते केन कठ छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषदि। तो किस में आता है यहाँ पर ये? तो ये आ जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि ऑप्शन डी में है। और बृहदारण्यक किस में आता है? बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ये दोनों आ जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। और 6 अध्याय हैं इसमें। और पहला जो अध्याय था इसमें मृत्यु के द्वारा संपूर्ण पदार्थ ग्राह्य किए जाने हैं, इसका वर्णन बतलाया गया था। तो बस इतना आप याद रखिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में से। और किसके अंतर्गत आता है? शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है यम यमी संवादे यमी आसीत यमस्या कन्या माता भगिनी जाया। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका 10वां ही सूक्त है यम यमी सुमा सूक्त। तो इसमें क्या है? ये दोनों भाई बहन हैं और ये क्या अपने भाई से जो है उसको शादी करना चाहती है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो इसकी इसीलिए जो इसके ऊपर ये जोर डालती है कि तुम मुझसे विवाह करो। तो ये क्या है? भगिनी है, इसकी बहन है। लेकिन इसका जो भाई है वो मना कर देता है, क्योंकि भाई बहन के आपस में जो शादी नहीं हो सकती। तो वर्तमान में भी यही बात है, शादी नहीं होती है। नेक्स्ट है गानस्य प्राधान्यमस्ति सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो गाया जा सकने वाला वेद यहाँ पर कौन सा है? तो यही है सामवेद, जो कि ऑप्शन ए में आया है। और इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? राणारण्य, जैमिनीय, कौथुमीय, ये शाखाएं हैं। और सामवेद को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वार्चिक, एक तो पूर्वार्चिक में और उत्तरार्चिक में, 2 भागों में है। और इसके जो ऋत्विक है इसका नाम उद्गाता होता है, उद्गाता। तो ये गाया जा सकने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है गोफत ब्राह्मण। ये गोफत ब्राह्मण से संबंध अस्ति सामवेदेन अथर्ववेदेन यजुर्वेदेन या फिर ऋग्वेदेन। गोफत ब्राह्मण किस में आता है? अब गोफत ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण है जो अकेला ही है, और ये अथर्ववेद जो है इसमें है। अथर्वा जो ऋषि हैं इनके नाम पर था ये अथर्वा, इनके नाम पर पड़ा था अथर्ववेद का नाम। और कांडों में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेदांगेषु व्याकरणम भवति। वेद के कितने हैं? 6 अंग होते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त ज्योतिष छंद। तो वेद के अंगों में जो व्याकरण है घ्राण हस्त है, श्रवणम या मुखम। क्या माना गया है वेद के अंगों में? व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति वेद पुरुष के किससे हुई है? मुख से हुई है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और जो महाभाष्यकार हैं पतंजलि मुनि, उन्होंने इसके जो है व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो कितने हैं की बात करें तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? रक्षा, उहु, आगम, लघु, असंदेह है। तो रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह। असंदेह। तो इस प्रकार से जाइए रक्षा, उहु, आगम, लघु, असंदेह है। तो ये व्याकरण के जो है 5 प्रयोजन बतलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आख्यातस्य लक्षणम वर्तते। अब ये शिक्षायाम ज्योतिषे छंदसी या फिर निरुक्ते। आख्यात का लक्षण है। अब किस में आख्यात का लक्षण? आख्यात का जो लक्षण है ये निरुक्त में है। और निरुक्त किन के द्वारा रचित है? आचार्य जो यास्क है ये इनके द्वारा रचित है। और निरुक्त 3 जो है कांडों में है, 3 कांडों में है। और 4 प्रकार के पद होते हैं। आचार्य यास्क ने निरुक्त जो है इसमें 4 प्रकार के पद बतलाए थे। कौन कौन से बतलाए थे? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। ये वाले नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये 4 बतलाए थे पद, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि पद कितने होते हैं। तो ये 4 है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। कहाँ पर? निरुक्त में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है बालखिल्य सुक्तानि, बालखिल्य सुक्तानि विद्यन्ते ऋग्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे या फिर यजुर्वेदे। तो कहाँ पर है? 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो यहाँ पर बात हुई है ये किस में है? तो ये आ जाता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है उसमें है, 8वें मंडल का 49वां जो सूक्त है, 49वें से लेकर और 59 सूक्त तक ये खिल सूक्त है, ये खिल सूक्त है। तो ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 49वें सूक्त से 59वें सूक्त तक 11 सूक्त ये खिल सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। और मंत्र कितने हैं इसमें? 80 मंत्र हैं इसमें। तो ऋग्वेद में आ जाता है ये खिल सूक्त, ये वाला। नेक्स्ट है सत है असत जायते इति कस्य मतम, सत से असत की उत्पत्ति होती है, ऐसे मानने वाले थे। तो कहाँ पर है? बौद्धस्य, न्यायिकस्य, सांख्यस्य या वेदांतिना है। किन्होंने बतलाया था ये? तो ये बतलाया था सांख्यों ने। तो सांख्य जो है उन्होंने बतलाया था ये, सांख्याचार्यों ने। नेक्स्ट आ जाता है कर्तृत्वम कुत्र विद्यते, पुरुषे, मन से, प्रकृतो या फिर अहंकारे। कर्तृत्वम कुत्र विद्यते, तो कर्तृत्वम जो है इसका संबंध है प्रकृति से, जो कि ऑप्शन सी में है। मतलब कर्तृत्व गुण जो प्रकृति का है। चेतन पुरुष के अकर्ता तथा प्रकृति के अचेतन होने के कारण दोनों के संयोग से अचेतन बुद्धि आदि चेतन सदृश हो जाती है। नेक्स्ट है बुद्धि सरक कतिविध है भवती, 1, 2, 3, 5 है। तो बुद्धि सरक है। अब बुद्धि सरक जो है ये चतुर्विध है, मतलब ये बुद्धि सरक कितने प्रकार का है? तो बुद्धि सरक जो है ये यहाँ पर है नहीं, तो ये चतुर्विध है, 4 प्रकार का बतलाया गया है। तो यहाँ पर हम चतु कर लेते हैं, चतुर्विध है। तो 4 प्रकार का होता है ये। अब 4 प्रकार की जो बात हुई है कौन कौन से है? इसे प्रत्ययसरक भी कह देते हैं, प्रत्ययसरक या फिर बुद्धि सरक। तो ये 4 प्रकार का होता है। विपर्य, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो इस प्रकार से जो है ये विपर्य और उसके बाद है आसक्ति, उसके बाद आ जाता है तुष्टि और उसके बाद आ जाता है सिद्धि। ये सिद्धि। तो बुद्धि सरक या फिर प्रत्यय सरक जो 4 प्रकार का है, विपर्य, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि। आगे फिर इनके भेद हो जाते हैं इनके आगे। विपर्य के 5 हैं, आसक्ति के 28 हैं, तुष्टि के 9 हैं और सिद्धि के 8 भेद होते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, प्रत्यय सरक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। विपर्य, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि। यहाँ पे ऐसे भी आ जाता है विपर्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। आसक्ति कितने होते हैं? 28। तुष्टि कितने होते हैं? 9। सिद्धि कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा कैवल्यम। अब कैवल्यम के बारे में पूछा गया क्या है? नित्य सुख अभिव्यक्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति या एकांतिक अंतिक दुख निवृत्ति ही। मतलब जो कैवल्य है वो क्या है? अब कैवल्य क्या है? तो कैवल्य जो है यह एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये वाला। तो संख्या कारिका में से है ही लिया गया। और संख्या कारिका किनके द्वारा रचित है? ईश्वर कृष्ण के द्वारा। अब संख्या कारिका जो है इसमें 25 जो तत्व है ये बतलाए गए हैं। तो 25 तत्वों में महत मतलब बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया था और इसकी उत्पत्ति जो प्रकृति से होती है। और महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो कैवल्य जो है यह एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति को माना गया था।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अज्ञानस्य कतिविधा शक्ति भवति, एक, द्वि, चतु या अनेक विधा। तो अज्ञान की कितनी प्रकार की शक्ति होती है। अब अज्ञान जो है इसकी शक्ति की बात करें तो इसमें है ऑप्शन बी हमारा। तो कितनी होती है अज्ञान की शक्तियाँ, तो अज्ञान की दो होती हैं। आचार्य जो सदानंद है इन्होंने वेदांत सार में अज्ञान के बारे में बतलाया था। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती अहमग। ऐसे तो आवरण और विक्षेप ये दो हैं इसकी, आवरण और विक्षेप। आवरण क्या होता है, किसी चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप मात्र उसको खुला कर देना। तो अज्ञान की कितनी है शक्ति, दो। नेक्स्ट है जीवस्य कतिविधा अवस्था भवन्ति, द्वि, चतुर, पंच या षड्विधा। तो कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं, तो अवस्थाएं कितनी हैं, तो 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। यहाँ पर है नहीं इसमें, तो 3 जो अवस्थाएं हैं वो मानी गई है। अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जागरण अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था। उसी से लगा लो, जैसे आप है एक तो जाग रहे हैं, आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आपने, और एक है जब आप सो जाते हैं, और एक जब आपको स्वप्न आ रहे होते हैं, सपने में होते हैं जब आप। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, जागने वाली, स्वप्न वाली और सोने वाली। तो ये 3 है। जागरण अवस्था जो है इसमें जीव को वैश्वानर कहा गया था, तो जो जागने वाली है इसमें तो वैश्वानर कहा गया है। और जो जब सोए हुआ मतलब ये स्वप्न में होता है, सपने में, तो उसको तेजस कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, तेजस। और जब सोया हुआ होता है तो उसको प्रज्ञा कहा गया है। तो सोई हुई अवस्था तो है प्रज्ञा, और जो सपने वाली होती है वो है तेजस, तेजस ये वाली। और जो ये जागने वाली होती है इसको कहा गया है वैश्वानर। तो ये वैश्वानर ये वाला। तो इस प्रकार से जो है जीव की 3 अवस्थाएं ये बतलाई गई थी। नेक्स्ट है विवर्तो नाम किम विद्यते, कारणस्य समसत्ताक परिणाम है, कारणस्य कार्यावस्था, कारणात् विषय विषम सत्ताक उत्पत्ति, या फिर कारण गुणात्मिका कार्योत्पत्ति है। अब विवर्त क्या है, तो विवर्त के बारे में बतलाना है इसमें। तो विवर्त क्या है, कारणस्य समसत्ताक परिणाम, ये ऑप्शन ए वाला है। और ये जो विवर्तवाद है इसके प्रतिपादक जो है ये थे अद्वैत वेदांती, और उन्होंने ये जो संसार है ये विवर्त है, अर्थात जो है वह सत्य नहीं है, ये कहा था। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, तो ये इसी में है। तो इतना आप याद रखिएगा, विवर्तो नाम कारणस्य समसत्ताक परिणाम है। नेक्स्ट है पदार्थस्य किम लक्षणम, सत्ताव तत्वम, भावत्वम, अध्येत्वम या परमेत्वम। तो पदार्थस्य किम लक्षणम, तो पदार्थस्य अभिधेयत्वम पदार्थम। क्या है, ये वाला, ये है अभिधेयत्वम, अभिधेयत्वम। यहाँ पर लिख लेते हैं हम अभिधेयत्वम, अभिधेयत्वम ये वाला। तो ये वाला कहा गया है। और 7 पदार्थ हमने पहले भी पढ़े थे, 7 पदार्थों वाला क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था। तो जिसमें 7 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव ये वाले थे। आगे इनके फिर भेद हो जाते हैं अलग अलग। अगला क्वेश्चन है सामान्य पदार्थ नास्ति कस्य मतम, बोधस्य, न्यायिकस्य, मीमांसकस्य या व्याकरणस्य। तो सामान्य पदार्थ न अस्ति, ये मत था। किनका था मत ये, अब ये मत था बोध होगा,
जो कि ऑप्शन ए में है। तो जो बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार जाति के स्थान पर अपोह स्वीकार किया गया था। क्या स्वीकार किया गया था? ये वाला अपोह, इसको स्वीकार किया गया था। तद भिन्न भिन्न तब ही अपोह है। न्याय, व्याकरण तथा मीमांसा तीनों सामान्य अर्थात जाति को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है विभूत्वम। अपरिच्छिन्न परिणामत्वम, पदार्थ मात्र वृत्तित्वम, परिमाण रहित्वम या प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यत्वम। अब विभूत्वम क्या है? विभूत्वम जो है इसको माना गया है सर्वमूर्त द्रव्य। तो सर्वमूर्त द्रव्य यहाँ पर इसको माना गया था। इसमें है नहीं, ऑप्शन में कुछ छूट गया है। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगितम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, ये वाला जिसका परिमाण मूर्त रहता है, सीमित रहता है, वह मूर्त होता है। अर्थात परिच्छिन्न परिमाण वाला मूर्त है। अर्थात पदार्थ मात्र वृत्तित्वम विभुत्वम ही सत्य है। मूर्त द्रव्य 5 होते हैं। कौन कौन से? आकाश, पृथ्वी, तेज, वायु, मन। कौन कौन से होते हैं? आकाश, पृथ्वी, तेज, वायु और मन। तो इसमें था ये वाला। नेक्स्ट है प्रमाण्य अनुव्यासेन गृह्यते इति कस्य मतम। तो न्यायिकस्य वेदांतिन है, प्रभाकर मीमांसकस्य या मुरारी मिश्रस्य है। तो प्रमाण्य अनुव्यासेन गृह्यते इति कस्य मतम। प्रमाण्य को न्याय दर्शन में अनुव्यास्याय से ग्रहण करते हैं। कौन? न्यायिक। जैसे कि घट को देखने पर घट का ज्ञान पहले हुआ, अब उसी पूर्व घट ज्ञान का पुनः ज्ञान हो गया है। मतलब जो जैसे आपने पहले घड़ा देखा वो वाला। तो प्रमाण्य को न्याय दर्शन में अनुव्यास्याय से ग्रहण करते हैं। जैसे घट को देखने पर घट का ज्ञान पहले हुआ, अब उसी पूर्व घट का ज्ञान पुनः ज्ञान हो गया है। नेक्स्ट है अव्याप्य वृत्तित्वम किमस्ति। सविच्छिन्न वृत्तित्वम, निरवच्छिन्न वृत्तित्वम, एकमात्र वृत्तित्वम या अनेक वृत्तित्वम। तो अव्याप्य वृत्तित्वम किमस्ति, तो यह निरवच्छिन्न वृत्तित्वम, ये वाला मतलब जो सर्वत्र रहे, अव्याप्त वृत्ति अर्थात जो व्याप्त न करे, व्याप्य भी व्यापक के अंतर्गत ही होता है। तो ये माना गया था निरवच्छिन्न वृत्तित्वम। नदी संज्ञा विधायक सूत्रम। नदी संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? अब जो दीर्घ ई दीर्घ ऊ इनकी होती है नदी संज्ञा, तो क्या होगी इनकी? नदी संज्ञा। सूत्र कौन सा है? युस्त्राख्यो नदी, ये वाला। नदी संज्ञावाचक जो सूत्र है युस्त्राख्यो नदी है। और ये क्या करेगा? दीर्घ ई दीर्घ ऊ नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा करेगा। जैसे गौरी, नदी, वधु, ऐसे। अलोन त्याग पूर्व से उपदा संज्ञा होती है। कथ कथवतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है। इधर द्विवचनम से प्रक्रिया संज्ञा होती है। इसके बाद है एकाल प्रत्यय का संज्ञा। घी सर्वनाम स्थान गति अप्रिक्त संज्ञा क्या होती है? एकाल। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। ये वाला सूत्र आता है एग्जाम में कई बार। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। क्या करेगा? ये अप्रिक्त संज्ञा करेगा। जैसे सु है, सु, तो इसका लोप होकर सा शेष बचेगा, तो सा की अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है समीचीन तालिकाम चिनुत। यहाँ पर क्या इनका मिलान जो है वो करना है। कौन सा सूत्र क्या करता है? जैसे अध्ययन गुण है, गुण संज्ञा होती है।
सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है। पर सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होती है। अचौंती आदि टी से टी संज्ञा होती है। तो इस प्रकार के जो सूत्र हैं ये काम करते हैं, इनका इस प्रकार से मिलान होगा और सही जवाब आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कर्मणा यम अभिप्रति। कर्णम कर्म संप्रदानम या फिर अपादानम। क्या करता है कर्मणा यम अभिप्रति? तो कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदानम। तो क्या करेगा? संप्रदान संख्या, संख्या करता है, क्योंकि चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी भक्ति होती है। तो कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है तो उसकी होगी संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट है अक्षण काण है तर्केन सूत्रेण भक्ति ही। अक्षण काण है मतलब आँख से क्या है? काणा है। तो जहाँ पर शरीर में कोई विकार होगा तो कौन सा सूत्र लगता है? वहाँ पर ये वाला, ये अंग विकार है। जहाँ पर शरीर में कोई विकार होगा तो वहाँ पर लगेगा ये। अक्षण काण है, काणेन बधिर है, पादेन खंज है, पृष्ठेन कुब्ज है। तो जहाँ पर शिव विकार होगा तो अक्षण काणा जो है जैसे है यहाँ पर, तो ये अंग विकार है, सूत्र उसमें लगेगा। नेक्स्ट है वैशेषिक अधिकरण से उदाहरण। अब अधिकरण मतलब आधार, आधार मतलब सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के होते हैं तीन भेद। कौन कौन से? औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, ये वाले। अब ये वैशेषिक का उदाहरण कौन सा था इसमें? तिलेषु तालम मोक्षेच्छास्ति, गंगायाम गाम है या वने व्याघ्र है। कौन सा था इसका उदाहरण? तो ये गंगायाम घोषा होता है, गंगा में घर है, उसमें जो हमने पहले भी पढ़ा था साहित्य दर्पण में। तो वैशेषिक का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? तो इसका उदाहरण है ये वाला, मोक्ष इच्छा आस्ते। और औपश्लेषिक का कौन सा है? कटे आस्ते। वैशेषिक का मोक्ष इच्छा अस्ति। अभिव्यापक तिलेषु तैलम। तो ये अभिव्यापक है। नेक्स्ट आ जाता है यत् च निर्धारणम अनेन सूत्रेण विधीयते। अब ये सूत्र क्या करता है? निर्धारण करना क्या हो गया? छांटना, मतलब बहुत सारों में से कोई भी आपने छांटना हो तो वहीं पर आप प्रयोग में लाते हैं इसको। तो इसके योग में कौन सी लगेगी? द्वितीया, तृतीया, तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया, षष्ठी सप्तमी। षष्टमी सप्तमी कौन सी लग सकती है इसमें? तो ये वाली। षष्ठी भी लग जाता है इसमें और सप्तमी भी। जैसे कवि नाम कविशो कालिदास श्रेष्ठ है या नृणाम निरीशो अभ्रमण श्रेष्ठ है, ऐसे। तो जहाँ पर जो है निर्धारण किया जाए, मतलब बहुत सारों में से एक ही आपने श्रेष्ठ बताना हो तो वहाँ पर जो ये वाला सूत्र लगता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यत् च निर्धारणम। तो जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा नाम, इन चार में से किसी के द्वारा जिस समुदाय से उसके एक देश का पृथक्करण हो, मतलब अलग किया जाए, तो समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या फिर सप्तमी कोई सी भी हो सकती है। अधिहरि अस्मिन पदे का समास है। यहाँ से आप समझ गए होंगे, सुर में अव्यय उपसर्ग आ गया है इसमें, तो इसका मतलब क्या है? अव्ययभाव समास, क्योंकि इसकी पहचान यही है, सुर में अव्यय उपसर्ग इसमें होता है। अवयम विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। तो इसका विग्रह क्या होगा? हरिगी आदिशु, ये तो इसका लौकिक, और हरव इति, ये इसका लौकिक। लौकिक हरव इति और अलौकिक हरिगी आदिशु। इसके बाद है समाहार द्वंद्व सदैव प्रयुज्यते। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। अब समाहार द्वंद्व समास ये हमेशा प्रयोग में आएगा। किस में आएगा द्वंद्व समास? तो ये आ जाएगा नपुंसक लिंग में। तो समाहार द्वंद्व सदैव प्रयुज्यते नपुंसक लिंगे। तो समाहारार्थ में द्वंद्व और द्विगु समास जो नित्य नपुंसक लिंग होते हैं। पाणिपादम जैसे, पंचपात्रम ये वाला। द्वंद्व जैसे के तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के।
समाहार एक शेष, ये वाले समाहार एक शेष इतरेतर द्वंद्व समास 3। इसके बाद है पितरव इत्यस्य पदस्य विग्रह है। अब ये पितरव कौन से समास का उदाहरण है? पितरव, तो इसका विग्रह क्या होता है? माता च पिता च, ये वाला हो जाएगा। और अलौकिक कौन सा बनेगा इसका? मातृसु पितृसु, तो जो कि ऑप्शन बी में है। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व में भी कौन सा? एक शेष द्वंद्व समास, तो उसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट है कालिज नियमस्य उपयोगः भवति अस्मिन्। दधौ दधौ च कार्य करोति, किसमें हुआ है? तो इस पर इसका जो प्रयोग जो हुआ है इसमें दधौ में, जो ऑप्शन बी में है। ये कपिल देव द्विवेदी हैं, दोनों के अनुसार। बाह्य प्रयत्नत्व, प्रयत्न कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। आभ्यंतर कौन कौन से हैं? सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समवृत, ये वाले होते हैं। और बाह्य ये 11 होते हैं। विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवृत, ये वाले। तो बाह्य के बारे में पूछा गया था इसमें, तो बाह्य कितने हैं? 11, एकादश। इसके बाद है अमी अश्व इत्यत्र प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्रम। कौन सा इसमें प्रगृह संज्ञा करने वाला? यदि द्वैद्वचन प्रगृहम निपाते जनाग अश्वमात या प्लुत प्रगृहाची नित्यम, कौन सा है इसमें? अमी अश्व में, तो इसमें ऑप्शन बी वाला है, ये वाला अश्वमात। इसके द्वारा होती है प्रगृह संज्ञा। और अश्वमात में इसके द्वारा प्रगृह संज्ञा, प्लुत प्रगृहाची नित्यम के द्वारा प्रकृति भाव होता है। तो इसका उदाहरण जो है ये अश्वमात है। नेक्स्ट है श्रेयसी के अंतरिप्यते इत्यस्ति। अब ये भूत चरित्र किरातर्जनियम शिशुपालवद नैसचरित महाकाव्य किस में है? तो श्रेयसी के अंतरिप्यते इसका संबंध है शिशुपालवद से, जो कि ऑप्शन बी में है। और शिशुपालवद महर्षि माघ के द्वारा रचित है और 20 सर्गों में है, बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकरणांक संख्या भवती। सप्त, पंच, चत्वारः या फिर 10, कितनी होती है प्रकरण में अंकों की संख्या? तो रूपक का दूसरा भेद होता है प्रकरण, और उसमें 10 अंक होते हैं। जैसे कि मृच्छकटिकम है तो उसमें 10 हैं, तो ये उसका उदाहरण है। और इसकी इतिहास प्रसिद्ध होता है, इतिहास प्रसिद्ध या फिर कल्पना प्रसूत, कथा वस्तु या इतिहास प्रसिद्ध या कल्पना प्रसूत ये होती है। और श्रृंगार रस होगा इसमें। सपनवास दत्तस्य रचिता, कौन है सपनवास दत्तम के रचिता? तो सपनवास दत्तम जो है महर्षि भास जो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो उसमें लास्ट का था ये सपनवास दत्तम 13वां नाटक। 6 अंक है इसमें। और भास का जो समय है वो था 327 ईस्वी पूर्व का, ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम अंगिरस का। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और रस कौन सा है इसमें? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा थी। अब प्रेम कथा का मतलब है श्रृंगार, तो श्रृंगार रस है इसमें। और अंक कितने हैं? तो अंकों की संख्या इसमें 7 है। और कहाँ से लिया गया है? महाभारत में से। महाभारत, क्योंकि महाभारत भी 18 पर्वों में है, तो उसमें सबसे पहला जो पर्व आता है आदि पर्व, आदि पर्व, तो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस रचिता। मुद्रा राक्षस के रचिता कौन है? सुंदरकांड विशाखादत्त, भट्टनारायण या फिर कालिदास हैं। तो ये मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त के द्वारा रचित है। अंक कितने हैं इसमें? अंकों की संख्या है इसमें 7। रस कौन सा है इसमें? तो रस की बात करें तो वीर रस है इसमें। और आधार ग्रंथ कौन सा है इसका? विष्णु पुराण है इसका आधार ग्रंथ। विशाखादत्त का समय कितना था? 400 ईस्वी के आसपास का, 400 ईस्वी के आसपास का। नेक्स्ट है विथ्याम प्रयुक्तावृत्ति भारती सातवती कैसकी या आर्भटी।
तो विधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो रूपक के 10 वेद होते हैं, तो उसमें आता है विधि। तो विधि में कौन सी होती है वृत्ति? तो उसमें होती है कैसिकी वृत्ति, ये वाली। मुख और निर्वहन ये संधियां होती हैं इसमें। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। रघुवंश महाकाव्य के रचिता कौन है? महर्षि कालिदास। और महाकाव्य है तो सर्गों में है, 19 सर्ग है इसमें। तो सर्ग ही पूछ लिया गया है इसमें। तो सर्गों की बात करें तो कितने इसमें? 21 है। राजा दिलीप और नंदिनी जो है इनकी गाय सेवा के बारे में इसमें बतलाया गया था। नेक्स्ट है मुख्यार्थ बाधे सती भवती। अभिधा व्यापार लक्षणा व्यंजना या तात्पर्य क्या होता है मुख्यार्थ बाद होने पर? तो मुख्यार्थ बाधे सती भवती, तो इससे होगा लक्षणा व्यापार, ये वाला। शब्द की 3 शक्तियाँ थी, अभिधा लक्षण व्यंजना। मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असव लक्षण शक्तिर अर्पिता। ऐसे था ये मुख्यार्थ का मतलब इसका लक्षण है, ये लक्षण का जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्व असव लक्षण शक्तिर अर्पिता। तो शब्द की 3 शक्तियाँ विध लक्षणा व्यंजना। नेक्स्ट है लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यर्था। क्योंकि जो श्री राम हैं उन्होंने किस कारण से सीता को छोड़ा था? लोकलाज के कारण तो छोड़ा था कि लोग क्या कहेंगे, इतने समय तक वो रावण के पास रह कर आई है। तो लोकस्य आराधनाय मुंचते नमस्ति में व्यवस्था। अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते मृच्छकटि के महावीर चरिते। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। तो इसका संबंध किससे था? उत्तरामचरित से। तो इसमें यह श्लोक था स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकी मापी आराधनाएं लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। तो ये श्लोक था कंप्लीट। तो इस प्रकार से उत्तरामचरित उसमें आया था ये। नेक्स्ट है किरात अर्जुन महाकाव्य किरात का। किरात अर्जुन तो नायक है, प्रतिनायक इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव थे। तो किरात कौन है इसमें? तो किरात है ये वाले। किरात अर्जुन के रचिता कौन है? महर्षि भारवी, उनके द्वारा रचित है। ये 18 सर्गों में है और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आते हैं। करुण रसस्य स्थायी भाव है, समय रति उत्साह शोक। तो 9 रस होते हैं, आप सबके स्थायी भाव भी अलग अलग होते हैं। तो करुण का कौन सा होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक, ये वाला। कपोत वर्ण है इसका, देवता यम है। वययोग के नायक है धीरोदात, धीर शांत, धीर ललित या धीरोदत्त। कौन सा वयोग के नायक? वयोग जो है इसके माने गए हैं कौन से? ये वाले धीरोदत्त। वयोग की कथा वस्तु कैसी होगी? इतिहास प्रसिद्ध होगी। स्त्रियों की संख्या उसमें बहुत कम होती है, संख्या स्वल्प होगी। नायक धीरोदत्त राजर्षि या दिव्य पुरुष होते हैं। नेक्स्ट है हरिश्चरितम। हरिश्चरितम के रचिता कौन है या फिर किस प्रकार का काव्य है? तो कथा है, आख्यायिका है, कथानिका, परिकथा क्या है? तो ये आख्यायिका का उदाहरण है हरिश्चरितम। 8 उच्छ्वासों में है ये। 8 उच्छ्वास। तो 8 उच्छ्वासों में है। महर्षि वाणभट्ट के द्वारा रचित है। राजा जो हर्षवर्धन थे इनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने लिखा था ये। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।